सर एक बात, सर ओबीसी मोर्चे के चेयरमैन है, आज प्रोग्राम में बैठे हैं हमारे सामने। ये सिलेक्शन में ये जो निष्कर्ष निकाला लोगों ने, आप उससे सहमत हैं क्या कि ये बात चल गई कि भाई भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो जाट की चलेगी, जाट ही सीएम बनेगा, जाटों का ही वर्चस्व रहेगा सरकार के अंदर, अगले 5 साल वही उन्हीं का दबदबा रहेगा, एंड दैट मेड ओबीसीज, अदर ओबीसीज टिल्ट टुवर्ड्स बीजेपी, वो बीजेपी की तरफ आ गए। नहीं देखिए, अभी जो बातें हो रही हैं नतीजा आने के बाद, वो सब अभी की बातें, अभी महीने 2 महीने 3 महीने में जो कुछ हुआ है, या कैंपेन के दौरान जो कुछ हुआ है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो कुछ हुआ है। बुखार हो जाए किसी को, सरदर्द हो जाए, ये बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। तो कैप्टन साहब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, जब कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और हुड्डा साहब ने लंबे समय तक कमेटी नहीं बनने दी, तो बीमारी वहाँ से शुरू हुई कि आप किसकी सुन रहे हैं। छूट ऊट की प्रभाव की मैं बात नहीं करता, किसकी जो मैसेज जाता है वर्कर में कि इनकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है या इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वर्कर किसके पास जाएगा? अगर उसको लगेगा कि हुड्डा साहब की सुनी जाती है तो उनके पास जाएगा, उसको लगेगा कैप्टन साहब की सुनी जा रही है तो इनके पास आएगा। तो आप अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश दे रहे थे? आप कार्यकर्ता ने जो संदेश ग्रहण किया, मान लीजिए उसने गलत ग्रहण किया, तो उसको दूर करने की कोशिश आपने नहीं की कि सर्वे सर्वा हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हर जगह यही बात थी। हाँ, तो चाहे मीडिया में देख लीजिए, चाहे पार्टी में देख लीजिए, पार्टी के वर्कर्स से बात कर लीजिए, और अभी चुनाव चल रहा है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार आ गए कि हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे, हम भी बनेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बाई इलेक्शन में अपनी जमानत नहीं बचा पाए, कह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। सर लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम इतनी असर्टिव थी कि ये हर कोई मान के चल रहा था कि यही सीएम बनेंगे। ये जो टसल थी हमारी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये टसल होनी चाहिए थी चुनाव के बाद, कि जब आपके परिणाम आते, जब आप 45-50 सीट लेते तो वो थे। अब देखिए CWC है, CEC है, आपकी जो है ये एक्सटेंडेड जो कमेटी है, उसमें ओबीसी का हमारे हरियाणा से कोई आदमी नहीं है। ठीक, मैं चेयरमैन हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का, लेकिन हमने कई बार रिप्रेजेंट किया थ्रू वेरियस, हमारे जो राजू जी हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं 4 डिपार्टमेंट। हमने कई बार कहा कि 4 जो हमारे SC ST माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग हैं, उनको एक्सटेंडेड जो वर्किंग कमेटी है उसमें बैठने का उनको मौका मिलना चाहिए। मैं जिस कुर्सी पे आज बैठा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं इस चेयर की रक्षा करना भी मेरा धर्म बनता है कि मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ उसकी चलती है नहीं चलती है। आप बताइए, अगर मैं CEC में और CWC में नहीं हूँ तो लोग कहाँ जाएंगे? रणदीप सुरजेवाला के पास जाएंगे, क्योंकि वो CWC का मेंबर है, शैलजा CWC के मेंबर है। जैसे इन्होंने सही बात कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर है, उदय भान जो है वो PCC प्रेसिडेंट है ना, हमारा PCC में हमारा कोई योगदान है। तो आप चाहते हैं कि OBC की सारी वोटें आपको मिल जाएंगी? आज OBC छटक के जो गया हमारे से, इसलिए गया कि मैं एज ए चेयरमैन मेरी टिकट काट दी गुड़गांव से और वहाँ राजा बब्बर को टिकट दे दी, और जहाँ यादव लड़ना चाहिए था उसको भिवानी से लड़ा दिया, वहाँ टिकट काट दी किरण चौधरी की, और किरण चौधरी को कहा कि अगर ये पार्टी से निकल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। 4 सीट वो जीती है भिवानी में। तो क्या आप सोचते हैं किसी की पार्टी छोड़ने से नुकसान नहीं होगा? अगर कैप्टन अजय सिंह जो है आज पार्टी के अंदर है, तो मेरा योगदान को आज का नहीं है, मेरे पिता का 70 साल से हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारी ये 3री पीढ़ी, मेरा बेटा जो MLA बना वो 3rd जनरेशन था, तो हम कोई पार्टी से आज जुड़े हुए नहीं हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव गांधी जी के टाइम, तब से हम जुड़े हुए हैं। ये तो पॉलिसी राहुल गांधी जी की है ना कि जो जाता है जाने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, राहुल गांधी जी की पॉलिसी नहीं है ये जो लोग जो सर्वे सर्वा जो बन रहे हैं, वो अब आप बताइए मेरे को कि किरण चौधरी जी को ये कहना, उनको उसमें स्टार कैंपेन में नहीं लिया। जब स्टार कैंपेन में आप उनको नहीं लेंगे, आप उनको इतना निराश कर देंगे, तो अल्टीमेटली तो छोड़ के जाएंगे ना वो। सर मैं तो पूछ रहा हूँ बाबा, इसके जिम्मेदार कौन है सर? कोई तो एक आदमी होगा ना जिम्मेदार। अब जिम्मेवारी तो आप ही सोच लीजिए कौन जिम्मेवारी। मैं तो हम तो कहते हैं राहुल जी पार्टी के सब कुछ है। नहीं, राहुल जी पे मत डालिए ना, अब राहुल जी पे मत डालिए। अच्छा, राहुल जी के बाद कौन? राहुल जी के बाद वेणुगोपाल जी हैं, वेणुगोपाल जी के बाद जो है अजय माकन जी हैं,
और जो है यहाँ पर बाबरिया जी, जो मेन मुद्दा जो किसका काम है, ये प्रभारी का काम है। प्रभारी हमारा कंफ्यूज्ड आदमी है। प्रभारी बीमार हो गया, फिर किसकी जिम्मेदारी थी? फिर जिम्मेवारी तो उसको बात करनी चाहिए थी वेणुगोपाल जी से कि मैं बीमार हूं, मेरी जगह किसी और को बैठा दीजिए। ये वेणुगोपाल जी को देखना चाहिए था कि मेरा प्रभारी बीमार हो गया। हाँ, ये वेणुगोपाल जी को नहीं, देखना ये तो उसने नहीं बताया ना कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाऊंगा। ये बात तो पता होगी कि वो एक आपका इतना बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हॉस्पिटल में है, आप जो कह रहे हैं जानकारी उसका एक मतलब निकल रहा है कि इंदिरा जी के समय, फिर राजीव जी के समय, सोनिया जी के समय जो लोग उनके आसपास थे वो लोगों को जानते थे। हाँ। पार्टी का कनेक्ट किससे है, हाँ। किससे फीडबैक लेना है, किससे नहीं लेना है, ऐसे लोगों को उन्होंने बिठा रखा सही था। कह रहे हैं। अब ऐसे लोग नहीं हैं। आर के धवन जी थे, वो सबको जानते थे। उसके बाद जॉर्ज जी रहे, अभी माधवन जी हैं। मैं सोनिया जी से टाइम लेना चाहूँ तो मैं माधवन जी से बात कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना जी। और वो मेरे को मेरी मतलब कि इतनी श्रद्धा है सोनिया जी के प्रति कि उन्होंने मेरे को सीआरपी लीडर मुझे बनाया, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर मुझे बनाया, मुझे एआईसीसी का चेयरमैन बनाया। पूरा विश्वास था उनको मेरे ऊपर। लेकिन जो है, और हमारी आस्था उनके प्रति कम नहीं हो सकती। अगर आज मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस की वजह तो उसका कारण ये कि यह राजीव गांधी से जो एसोसिएशन ने हमारी, सोनिया जी से एसोसिएशन, हम चाह के भी हम कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें कुछ दिया है और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास तजर्बा है उस तजर्बे के बस पे हम पार्टी के लिए कुछ करके दिखाएं। मेरा अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ठीक है,